Today I am going to discuss about electrophilic substitution reaction. Okay, now first of all यहाँ हम लोग दो तरह का रिएजेंट को जानते हैं। तो दो तरह का रिएजेंट में से एक है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो E+ द्वारा रिप्रेजेंट किया जाते हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोफाइल जैसे एग्जांपल बहुत सारा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल किस तरह फॉर्मेशन जैसे AlCl3 को AlCl3 के साथ CH3Cl देंगे तो तब क्या होगा। यहाँ अगर ये बेंजीन दिया हम लोग ने यहाँ बेंजीन, तो ये बेंजीन देने से क्या होगा, यहाँ जो ए जो है ये लुईस एसिड है। ये लुईस एसिड क्यों? क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम का 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड की वजह से यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मतलब यहाँ ऑक्टेट फिल नहीं हुआ। तो ऑक्टेट फिल नहीं होने से होने के लिए यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये फिर फॉर्मेशन करेगा क्या, AlCl4 माइनस एंड उसके साथ CH3+ यहाँ फॉर्मेशन होगा। तो ये जो CH3+ है इसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो इस तरह बहुत सारा एग्जांपल है एनसीईआरटी में। देखो यहाँ first of all electrophilic substitution reaction, the common electrophile substitution reactions are arranes or nitration. Nitration is one of the example of electrophilic substitution। तो यहाँ जो concentration concentrated HNO3 और concentrated H2SO4 दो मिक्सर होने के लिए यहाँ जो फॉर्मेशन होता है NO2+ नाइट्रोनियम आयन फॉर्मेशन होता है। ये नाइट्रोनियम आयन क्या करते हैं, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए यहाँ जो डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वो ज़्यादा होगा और ये इसे न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइजेशन होगा। तो यहाँ NO2 फॉर्मेशन नाइट्रेशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन हुआ। फिर यहाँ देखिए हेलोजेनेशन, यहाँ AlCl3 विथ Cl2 मतलब यहाँ AlCl4 फॉर्मेशन हुआ और एक Cl इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन फॉर्मेशन हुआ एंड देन क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन किया। हेलोजेनेशन एरेन्स रिएक्ट विथ हेलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड यहाँ क्या है, AlCl3 एनहाइड्रस FeCl3 FeBr3 AlCl3, ये कोई भी ले सकते हो, ये तीनों लुईस एसिड है। ओके, नाउ नेक्स्ट सल्फोनेशन रिएक्शन में यहाँ SO3H इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन हुआ। ओके, और यहाँ भी देखो यहाँ जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। तो यहाँ जो ये है, यहाँ लोन पेयर डोनेट करेगा इस तरह। ये H2SO4 है और यहाँ का लोन पेयर जो होगा वो लोन पेयर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा और यहाँ हाइड्रोजन अटैच होगा। फिर ये निकल जाएगा। फिर निकलने के बाद ये NO2+ फॉर्मेशन करेगा और यहाँ वाटर रिमूव होगा। तो यहाँ जो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करते हैं कौन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यहाँ लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है। इस तरह और भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ C2H5+ फॉर्मेशन होगा। यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखो, यहाँ CH3COCl मतलब यहाँ CH3CO ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ CH3CO भी इलेक्ट्रोफाइल है। सेम फॉर्मेशन होगा एसिटोफेनॉन और यहाँ एसिटिक एसिड। एंड देन यहाँ देखो बेंजीन के साथ 6CCl2 6 मोलिकुल्स ऑफ Cl2 एनहाइड्राइड AlCl3। तो यहाँ क्या होगा, 6 मोलिकुल्स ऑफ Cl+ फॉर्मेशन होगा, इसलिए यहाँ Cl 6 कार्बन में अटैच हुआ है। ये फॉर्मेशन क्या है, C6Cl6 हेक्साक्लोरोबेंजीन। एंड देन और सारा कुछ रिएक्शन है। तो ये जो मैंने बताया था इलेक्ट्रोफाइल के जो रिएक्शन में यहाँ डिस्कस किया गया है। आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ट्राई कीजिएगा रीडिंग पढ़ने की।
लिए। और यहाँ नाइट्रोनियम आयन NO2+ को नाइट्रोनियम आयन कहते हैं, इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन एंड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड टू नाइट्रिक एसिड इन द फ्लोइंग मैनर्स। इस तरह फॉर्मेशन होते हैं ये। और ये स्टेप 1 स्टेप 2 करके यहाँ दिखाई दिया है। जो यहाँ नाइट्रस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को कहा गया है कौन लुईस एसिड, और वो लुईस बेस। देखो यहाँ क्या गया, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन द प्रोसेस ऑफ generation of nitronium ion, sulfuric acid serves as an acid and nitric acid as a base, thus it is the example of acid base equilibrium। ओके, ये तो एसिड बेस कहा गया है। और जब लुईस एसिड लुईस बेस की कॉन्सेप्ट थ्रू में आर्हेनियस इक्वेशन से कहेंगे तो तब ये लुईस बेस होगा और ये लुईस एसिड होगा HNO3 और ये बेस होगा। ओके, तो यहाँ फिर आप देख सकते हो एरेनियम आयन कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये मैकेनिज्म कहा गया है। नेक्स्ट, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कहा गया है। AlCl4 कैसे फॉर्मेशन हुआ और इलेक्ट्रोफाइल कैसे यहाँ से रिमूव हो गया, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन किया, फिर ये एरोमेटिसिटी फिर ये लोट लाया ये बेंजीन रिंग। यहाँ फिर बेंजीन के साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रिएक्शन करने के बाद साइक्लोहेक्सेन फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना। और जब C3Cl, यहाँ देखो जब AlCl3 विथ 6 मॉलिक्यूल Cl लेते हैं तो तब ये पाई बॉन्ड रहेगा, तो वो तो अलग फॉर्मेशन करेगा। मगर जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl विथ UV सनलाइट दोगे तो तब ये BHC फॉर्मेशन करेगा। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यही तक, नेक्स्ट दिन मैंने फिर NCERT के ऊपर डिस्कस करेंगे कौन सा। यही सब नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप ज़रूर बेल आइकन बटन क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।